आपका एक और अमेजिंग वीडियो में आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप सभी को बताना चाहता हूं जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रख रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिसे आप अपनी जो आपकी प्रिपरेशन होगी, जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी चल रही है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी चल रही है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम चल रहा है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा चार चांद लगने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक हमने 115 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के और रेलवे ग्रुप डी के, और विद प्रूफ के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन फलानी शिफ्ट में पूछा गया है, कितने कौन से साल में आया, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 116 में चल रहे हैं अब। ठीक है, हमारे टोटल 115 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 में हमसे पूछा गया है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। अब समझे, सबसे पहले समझो मठ क्या होता है। मठ मतलब होता है एक छोटा सा गांव टाइप होता है, उसे बोलते हैं मठ। ठीक है, गांव से थोड़ा छोटा होता है, उसे बोलते हैं मठ। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, अपीरगृह, श्वेतांबर, तीर्थ, वसति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसति। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया। कब पूछा गया? 23/2/2021 को, शिफ्ट 1 में। क्लियर होगी बात सभी को? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे क्वेश्चंस। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपको पता लग गया मठ मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और एक बात और है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आपको आरआरबी एनटीपीसी में हो। देखो, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 मतलब सीबीटी 1 देना आपने सोचा हुआ है देना है, तो आपके लिए बेस्ट है, सोने पे सुहागा ये वीडियो। ठीक है, और इसकी हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है आप सभी के लिए, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से हेल्प हो जाए और आपको कहीं भटकना ना पड़े। क्योंकि जीके की आपको मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, अगर आपने जितनी मैंने प्लेलिस्ट बनाई, अगर आपने सारी की सारी देख ली, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जीके में एक नंबर कटने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर जीके आएगी नहीं, क्योंकि आपको मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ, विद प्रूफ के साथ करा रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी जगह पूछी गई है, ये शिफ्ट में पूछी गई है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, देखो जैन धर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। हम प्रॉपरली जैन धर्म से पूछने मतलब पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में चलते हैं। 117 में क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है, डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो वो थे महावीर जी। ठीक है, और महावीर जी का निकनेम क्या था? वर्धमान। ठीक है, और ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 12/9/2022 की शिफ्ट 1 में। ठीक है, अब आपको ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाने वाला हूँ, उनको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है। जो जो हमसे चीज़ें पूछी गई वो हम सारी सारी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट डिस्कस। ठीक है, अब देखो, जो महावीर जी थे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, MAHAVIR, महावीर जी, यहाँ पर हम इनको मेन पॉइंट बना लिया। और महावीर जी आखिरी थे। ठीक है, क्या थे आपको पता ही है, क्या थे? तीर्थकर थे। ठीक है, वो कितने नंबर वाले थे? 24 में क्या थे? तीर्थकर थे। क्या थे? तीर्थकर। क्लियर होगी बात सभी को? और ये थे लास्ट, इसके बाद कोई तीर्थकर नहीं बना। क्लियर? महावीर जी 24वें तीर्थकर थे। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, मैनेज कर लेना। ठीक है, और उसके बाद इनका निक नेम क्या था? निक नेम वो भी देखेंगे अभी। इनका निक नेम क्या था? वो था वर्धमान। वर्धमान। क्लियर होगी बात सभी को? मैं एक बार यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। VARDHMAN, वर्धमान। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इनका निकनेम क्या था? वर्धमान था। थोड़ा सा कम कर देते हैं अब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है, महावीर जी के लिए इतना ही है। और जो महावीर जी थे, ये कौन से धर्म से थे? ये थे जैन धर्म से। जैन धर्म से थे। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। एक बार फटाफट इसकी रिवीजन कर लो। जो महावीर जी थे वो 24वें तीर्थकर थे, लास्ट थे, इसके बाद कोई तीर्थकर नहीं बना। महावीर जी का निक नेम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, और महावीर जी जैन धर्म से
संबंधित थे। और महावीर जी, एक और चीज़ थी महावीर के अंदर, महावीर जी समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक। क्लियर होगी बात सभी को? महावीर जी क्या थे? एक समाज सुधारक थे। इतनी बात आपको क्लियर होगी सभी को? अगर इतनी बात क्लियर होगी है तो फटाफट इसके आप नोट्स बना लेना और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है? क्लियर होगी बात सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 118 में क्या लिखा हुआ है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जो मैंने बताया वही चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 119 में चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, लाइक अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या लिखा? निम्नलिखित में से किस राज्य में पालीताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है? मतलब किस राज्य में पालीताना मंदिर है, ठीक है, जिसे हम एक जैन तीर्थ स्थान मानते हैं, वो कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन दी, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, राजस्थान। राइट आंसर इज गुजरात, और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ये भी कई बार पूछा जाता है कि कैपिटल ऑफ गुजरात क्या है। कैपिटल ऑफ गुजरात क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधी नगर। क्लियर होगी बात सभी को? गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसकी स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप नोट्स बना पाओगे, ठीक है। इतना में क्लियर हो गया? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, और जो जैन मंदिर है, तीर्थस्थल है, जगह है, वो गुजरात में स्थित है। और आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, यहाँ पे आरआरसी लिखा हुआ है, यह आरआरबी है, ठीक है, बी है। आरआरबी ग्रुप डी 14/9/2022 को पूछा गया शिफ्ट 3 में, यानी कि भी रिसेंटली की बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 120 में चलते हैं। 120 में क्या पूछा गया? जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण मतलब नॉन एक्विशियन है? ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। वो है अपरिग्रह, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 की शिफ्ट 2 में ये भी पूछा गया था, ठीक है। क्लियर? अपरिग्रह का मतलब होता है अपने धर्म को ना छोड़ना, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब होता है अपने ग्रह में रहना। अपने ग्रह का मतलब ये नहीं कि धरती छोड़ के चंद्रमा में चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि लाइक अपने धर्म के पक्के होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान हिंदू है, वो हिंदू ही है, उसको भरोसा है अपने धर्म पे, वो कट्टर हिंदू है, जय श्री राम कर रहा है, समझ रहे मेरी बात? वो मतलब रिलीजन चेंज नहीं कर रहा, वैसा इंसान, उसे बोलते हैं परिग्रह। क्लियर होगी बात सभी को? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और प्लेलिस्ट का आपको नाम दिखा देता हूँ एक बार। प्लेलिस्ट का नाम है आरआरबी एनटीपीसी जीके पीवाईक्यू। अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट से आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी अभी तक हमने वीडियोस बनाई सारी की सारी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। देखो यार, ये देखो कितना बड़ा कीड़ा है, ये कीड़ा दिख रहा है? ये देखो, ऐसा लग रहा है कोई मछली है, पता नहीं कीड़े कहाँ से आ रहे हैं यार। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।